रह गया, कोटवारा ब्रांच भी अधूरा रह गया, चई नवादा ब्रांच भी अधूरा रह गया। और जो चई नवादा से या कोटवारा ब्रांच से या आगरा ब्रांच से जो डिस्ट्रीब्यूटर निकला है, जो फाइन, वो भी सब अधूरा रह गया आज तक। वो सबको पूरा करवाने के लिए हम लोग का आंदोलन चल रहा है और ये चरमबंद आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। ये नहर कहाँ से कहाँ ये देगा नहर पानी? तो लंबा बहुत प्रोसेस था, क्योंकि मोहम्मदगंज बराज से निकला था और इसको अरवल होते हुए, टेकारी पंचानपुर अरवल होते हुए इसको जाना था मुंगेर तक। लेकिन अब जो बीच में हम लोग उमा भारती से जो वार्ता हुई थी और दिल्ली के जंतर मंतर पर जब किसान मजदूर मोर्चा धरना दिया था, तो उस वार्ता में यही तय हुआ था कि डैम को थोड़ा नीचा करके बांध दिया जाएगा, तो जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो ऑब्जेक्शन समाप्त हो जाएगा। उमा भारती के बाद हम लोगों ने माना कि चलिए भाई, अब मुंगेर तक नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम रसियन टेकारी मतलब टेकारी कोच ब्लॉक तो पहुंच जाएगा। तो अब वो बात तय हो गया और 2017 में पानी देने की बात उमा भारती महोदय ने किया था, लेकिन नहीं हो सका। फिर जावड़ेकर साहब 2017 में आए, उन्होंने फिर वादा किया, निरीक्षण भी किया डैम का, और उन्होंने वादा किया कि 2019 से पानी मिल जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो हम लोग 2019 में जब धरना दे रहे थे कमिश्नर के यहाँ, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए थे, तो प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी आए और हवाई जहाज़ से आए गया स्टेशन पर, गया हवाई अड्डे पर, और वहाँ से उतर करके कुटकुट डैम में गए झारखंड, और वहाँ जाकर उसका शिलान्यास किए और उन्होंने ये घोषणा किया और ये वादा किया, किसानों को आश्वस्त किया कि हम 2022 में निश्चित रूप से हर खेत को पानी दे देंगे और लाल पानी के लिए अब किसानों को आसरा नहीं जोड़ना पड़ेगा। अब निश्चित रूप से पानी 2022 में मिल जाएगा, लेकिन 2022 में भी नहीं आया। तो हम लोग 15 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं और इसी संकल्प के साथ कि अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। ये हम लोग सत्याग्रह प्रदर्शन चला रहे हैं कि अब जो भी जय क्षय होगा यहीं से होगा, जीवन रहे या जीवन जाए, हम लोग अब धरना यहीं से समाप्त करेंगे, चाहे हमारी अर्थी उठेगी या पानी आएगा। यही दो संकल्प के साथ किसान मजदूर मोर्चा के तमाम साथी लोग लगे हुए हैं कि अब रेल का चक्का जाम करना पड़ेगा या आत्मदाह करना पड़ेगा या सरकारी काम को रोकना पड़ेगा या अनिश्चितकालीन धरना भूख हड़ताल करना पड़ेगा। ये सारा जो भी होगा अब यहीं से होगा। और सरकार चाहे जितना विलम्ब करे, हम सरकार से हम लोग यही हाथ जोड़ी आग्रह करते हैं कि किसानों को खामखा परेशान ना किया जाए। किसान आपका भला किया है, किसान आपको वोट देता है और किसान के ही वोट से आप प्रधानमंत्री आज 15 साल से बने हुए हैं। इसीलिए किसानों के साथ में कोई राजनीति ना किया जाए, पानी का व्यवस्था किया जाए, सिंचाई का व्यवस्था किया जाए। क्योंकि कृषि प्रधान देश है, जब हमारा कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में सिंचाई का के लिए पानी का व्यवस्था न करना, ये बहुत खेदनीय बात है। और मैं बार बार यही आग्रह करूंगा, किसान मजदूर मोर्चा बार बार यही हाथ जोड़ी आग्रह सरकार से करता है कि अन्य कामों के लिए जब युद्ध स्तर पर आप काम करते हैं